हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। न्यू वीडियो। भाई जितनी मैं खुशी मना रहा हूँ, ठीक है, उतना ही ज्यादा मेरी फटने वाली, क्योंकि भाई आज हम फिर से देखने वाले एक हॉरर हिंदी एनिमेटेड स्टोरी। मैं उल्टा बोल गया हूँ, शायद हिंदी एनिमेटेड हॉरर स्टोरी। हाँ ठीक है, हिंदी एनिमेटेड हॉरर स्टोरी। पिंकू को मैंने टोपी पहना दी है, ठीक है। क्यों भला क्यों पहनाई? पहले मुझसे पूछो क्यों पहनाई, क्योंकि भाई जब कभी इसको भूत दिखाना तो इसने ऐसे कैप नीचे कर लेनी है गाइस, ठीक है। इसलिए इसको टोपी पहना दिया। तो बिना देरी करते हैं वीडियो को शुरू। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 3 2 1 लेट्स गो। भाई स्वागत है ओके, हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे कर लिया भाई, कर लिया भाई। हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज। भाई तू प्यार से भी कहता तो खूनी मंडे को मैंने फॉलो कर लेना था भाई। इतना डरा के इतना गुस्से में कहने की क्या जरूरत है? मेरी पहले क्लिप भी फट गई है। कोई नहीं, नेक्स्ट आगे चलता हूँ। आगे लेट्स गो। ओके, वही हमारा फेवरेट शो खूनी मंडे। लेट्स गो। आज पता नहीं मेरठ जीबी ब्लॉक हॉन्टेड हाउस ओके। हॉरर। ये कहानी है इंडिया के सबसे मशहूर भूत बंगलों में से एक, मेरठ जीबी ब्लॉक की। मेरठ जीबी ब्लॉक। ओके। संजय सिंह, जो मेरठ से 200 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव का रहने वाला था, अपनी मां को लेकर मेरठ के जीबी ब्लॉक के बाहर एक स्टाफ क्वार्टर में रहने आया था। ओके। उसका जीबी ब्लॉक के चौकीदार की तरह पहला दिन ही था जब उसके साथ ये घटना घटी। संजय नौकरी मिलने के बाद बहुत खुश था, पर उसे ये नहीं मालूम था कि जिस जगह की वो चौकीदारी करने वाला था वो इंडिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक कही जाती है। संजय की नई नौकरी लगने के कारण उसकी माँ उस रात उसकी मनपसंद खाने की चीजें बना रही थी। संजय जीबी ब्लॉक। भाई गुस्सा मत करना, बट स्टोरी तो स्टोरी, बात की बात है। मुझे उसकी माँ को देख के डर लग गया भाई। कैसी अजीब सी माँ बनाई है तुम लोगों ने। गुस्सा नहीं करना, सॉरी। सबकी माँ प्यारी होती है, बट इसकी माँ नहीं प्यारी। इसकी माँ भूतिया लग रही है मुझे। लेट्स गो। के एरिया के बाहर से टॉर्च मारता हुआ राउंड लेकर वापस अपने क्वार्टर में खाना खाने घर आ रहा था। तभी अपने घर से थोड़ी दूर एक नलके के पास खड़े हुए अपनी माँ को उसने किसी को कहते हुए सुना, इतनी रात को तुम्हारा ऐसे इलाके में होना ठीक नहीं है। जब उसने वहां पहुंचकर अपनी माँ से पूछा कि वो किससे बात कर रही थी, तो उन्होंने उसे बताया कि वो खाने के लिए पानी भर रही थी, और तभी उन्हें आसपास की झाड़ियों से जीपी ब्लॉक की तरफ जाती हुई लाल साड़ी में एक लड़की दिखी। जब उन्होंने उस लड़की को वहां से जाने के लिए मना किया, तो उस लड़की ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और भागकर जीपी ब्लॉक के अंदर चली गई। संजय और उसकी माँ दोनों को उस औरत का रात के इस समय झाड़ियों और जंगल से घिरे जीपी ब्लॉक के अंदर घुसना ठीक नहीं लग रहा था, और इस डर से कि कहीं पहले दिन ही जीपी ब्लॉक में कुछ अनहोनी न हो जाए, संजय वापस जीपी ब्लॉक के अंदर जाकर उस औरत को ढूंढने लगा। रात के अंधेरे में जंगल और झाड़ियों से घिरे होने के कारण संजय को बस उतना ही दिख रहा था जितना उसकी टॉर्च की रोशनी दिखा पा रही थी। जीपी ब्लॉक का बंगला 3 हिस्सों में बटा हुआ था। दिन में वहां जितनी शांति लग रही थी, रात के अंधेरे में वही खामोशी। भाई ये बाहर से इतना ज्यादा जीपी ब्लॉक भूतिया लग रहा है, अंदर से क्या हालत होगी भाई इसकी, ठीक है। और भाई सबसे बड़ी बात ये कि अगर किसी, यानी कि मुझे पता है कि ये जगह 100% भूतिया है, ठीक है। यानी कि जैसे मेरे कमरे की मिसाल ले लो, अगर मुझे लगता है कि मेरा कमरा 100% भूतिया और जाने भी गई हैं इस कमरे में, ठीक है, तो भाई मैं पागल होऊंगा कि इस कमरे में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं कभी भी इस कमरे में वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। बाकी इसको पता भी है कि ये जीपी ब्लॉक भूतिया है, ठीक है, तो इसको यहाँ ड्यूटी करने की क्या पड़ी थी भाई? कोई और जगह देख लेता, अपनी कंपनी से कह के कहीं और शिफ्ट करवा लेता, बट नहीं भाई। ऐसी कहानियों में ऐसे भी पागल लोग होते हैं भाई, क्या करें भाई। अगर ये ना हो तो फिर भूतिया किससे कैसे बने। लेट्स गो। अब और ज्यादा भयानक लग रही थी। संजय ने सोचा कि उसे जीबी ब्लॉक के उन 3 हिस्सों में एक एक करके जाना चाहिए। अपने हाथ में लाठी लिए और टॉर्च के सहारे संजय जब पहले हिस्से में घुसा, तो उसके पूरे शरीर में उसको एक रूह चीर देने वाली ठंड महसूस हुई। ये बहुत अजीब था, क्योंकि तब गर्मियों का मौसम चल रहा था और बिल्डिंग के अंदर इतनी तेज ठंड का होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था।
फिर भी संजय ने हर जगह टॉर्च मार कर देखा, पर उसे कोई लड़की दिखाई नहीं दी। पर उसे वहां ढेर सारे बालों के गुच्छे मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था भाई कि बाल वो यहाँ बालों के कहाँ से गुच्छे आ गए? वहां कहां से आए। तभी उस बिल्डिंग के अंदर एक कोने से दो लाल आंखें उसे घूरती दिखी। लेकिन जब वो उसके पास गया तो वो अंधेरे में कहीं गायब हो गईं। ये पागल है भाई, संजय ने संजय पूरी तू बिल्डिंग पागल है छान भाई, मारी, तू पागल लेकिन है। उसे कुछ भी नहीं मिला। पर उसे हर वक्त वहां पर किसी की भाई मौजूदगी भेज- महसूस हो रही थी। संजय उस लड़की को ढूंढता हुआ अब जीपी ब्लॉक के अगले हिस्से में घुस गया। दूसरी बिल्डिंग के पास जाते जाते उसे ऐसी बदबू आने लगी जैसे कोई जानवर वहां कई सालों से मरा पड़ा हो। फिर भी वो उस लड़की के बारे में सोचते हुए घर के उस हिस्से में घुसा, पर वहां उसे कोई भी नहीं दिखा। ओके लेकिन जब वो उस घर से बाहर निकलते हुए इधर उधर टॉर्च मारते हुए रास्ता ढूंढ रहा था तो उसे उस हिस्से की टूटी हुई दीवार के छेद से 4 लोग दिखे। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी भाई ये और वो क्या शराब भाई? पीते हुए गप्पे मार रहे थे। उन्हें देखते ही उसने चिल्लाकर उन्हें वहां से जाने को कहा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, ये सालों से बंद बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। मेरे रोमटे देखो, मेरे रोमटे खड़े हो गए भाई सारे। गूस बम्स आ गए, गूस बम्स। तो भाई ये जो 4 ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ कहाँ से आ गए भाई? स्टोरी इंटेंस होगी भाई, स्टोरी इंटेंस होगी। लेट्स गो। पर उन चारों ने उसकी बात को जैसे बिल्कुल अनसुना सा कर भाई दिया। उनकी स्किन संजय कैसी को मालूम है? था कि अक्सर ऐसे शराबी ही पुरानी जगहों पर आकर हल्ला करते हैं। तो वो दूसरे हिस्से से भागकर तीसरे हिस्से के उसी फ्लोर पर चला गया जहां पर वो लोग बैठे थे। लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचा बंदे गायब हो गए वहां होंगे। पर उन बंदे चारों में गायब, से बंदे गायब। कोई नहीं था। मुझे पता था भाई ऐसे ही होगा। अभी उस तीसरे हिस्से के ऊपर वाले फ्लोर से उन चारों लोगों की जोर जोर से हंसने की आवाज आई। संजय भागकर उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मेरे गया ऊपर कोई नहीं है। जहां उसे वहीं 4 लड़के हंसते हुए मिले। उन चारों लड़कों को वहां देखकर संजय फिर से उन पर चिल्लाया, पर वो चारों शराब पीते पीते और जोर से हंसने लगे। जब संजय के कई बार कहने पर भी वो लोग वहां से नहीं गए तो संजय ने उनमें से एक को अपनी लाठी से मारा, पर वो लाठी उस लड़के के आर पार चली गई। ओ भाई कहाँ था? चारों भूत है ये। संजय की तरफ मुड़े ओ और संजय भाई ने देखा कि उन गलती चारों के चेहरे कर। बुरी तरह से गले हुए हैं और उन चारों की आंखें थी ही नहीं। घबराया हुआ संजय वहां से भागा और वो लड़के बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगे। संजय वहां से भागता हुआ दूसरी तरफ से निकला जब उसने जीपी ब्लॉक के पहले हिस्से के पास से एक लड़की को छत के ऊपर चढ़ते हुए देखा जो वहां रुककर अपने बालों को कंघी करने लगी और संजय भाई को उसकी शक्ल बहुत ही देखो। भयानक तरीके से देखने लगी। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो कुछ समय पहले संजय ने अंधेरे में देखी थी। संजय को वो सब देखकर कुछ समझ नहीं आया और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से और तेजी से अपने क्वार्टर की तरफ भागा। लेकिन वो भागते भागते अचानक रुक गया क्योंकि उसके ठीक सामने एक और औरत खड़ी थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। संजय को लगा कि ये वही भाई अभी तो ये वहां थी, अब यहाँ कैसे आ गई? भाई मैं ऐसी स्टोरीज क्यों देखता हूँ यार? मेरा सर चकरा रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे ठंड लग रही है। ओके संजय तो गया, साथ में मैं भी गया भाई। लेट्स गो भाई। लड़की है जिसे संजय की मां ने देखा था। लेकिन जब उसने उस लड़की को पुकारा और जब वो लड़की मुड़ी तो संजय की रूह कांप उठी। उस औरत का चेहरा बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई चुड़ैल हो। संजय को देखते ही उस औरत ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया जिसकी वजह से उसका सर पास पड़े पत्थर पर लगा। संजय को ऐसा लगा कि जैसे उस औरत का हाथ नहीं बल्कि कोई जलता हुआ लोहा था। संजय दर्द में बहुत जोर से चिल्लाया और उसी दर्द में कर्राते हुए संजय ने देखा कि वो लाल साड़ी वाली औरत हवा में उड़ रही है भारी, हवा में। जीपी ब्लॉक के अंदर जाते जाते कहीं गायब हो गई। उसकी मां संजय की चीख सुनकर उसके पास आई तो संजय बहुत बुरी तरह से डर से कांपता हुआ जीपी ब्लॉक की तरफ देख रहा था। तभी संजय ने अपने कान में एक औरत की आवाज सुनी जो जीपी ब्लॉक के अंदर से सिर्फ संजय को सुनाई दे रही थी और जो उसे कह रही थी, मैं हमेशा यहीं रहूंगी और अगर तू और तेरी माँ यहाँ फिर से आए मारे जाओगे भाई, मारे जाओगे, जान से मार दूंगी। मारे जाओगे।
संजय की माँ भी घबराई हुई उसे स्टाफ क्वार्टर के अंदर ले गई। तब उसकी माँ ने देखा कि संजय की छाती पर किसी इंसान के हाथ के निशान थे। पूरा पंजा भाई, पंजा बना हुआ उस है दिन के ऐसे। बाद संजय ने वो नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। बाद में उसे पता चला कि जीबी ब्लॉक में पहले ब्रिटिश आर्मी की बिल्डिंग्स थीं और वहां पर अक्सर लोगों के साथ ऐसी ही चीजें हुई हैं। कई लोगों को वहां ब्रिटिश आर्मी के टाइम के ऑफिसर्स दिखे हैं और कई लोगों को वो लाल साड़ी वाली औरत। संजय समझ गया था कि उस दिन वो मेरठ के भूत बंगले से बाल बाल बचा। मेरठ जीपी ब्लॉक के बारे में कई अफवाहें, कई लोग उसे इंडिया का सबसे हॉन्टेड भूत बंगला कहते हैं। ओके। तो कई कहते हैं कि ये सब एक झूठ है। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो गाइस वीडियो हो चुकी है खत्म। और भाई मेरठ का सबसे, इंडिया का सबसे भयानक भूत बंगला वो देख लिया हमने आज। मेरी फटी पड़ी है, ठीक है, काफी ज्यादा फटी पड़ी है, ठीक है। कुछ नहीं हुआ गाइस, ठीक है। यार आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मजेदार और भूतिया वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर लें। मैं पिछले 2 साल से यही वीडियो बना रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यूट्यूब की तरफ से, ठीक है। और हाँ भाई भूत तो देख लिया पिंकू, ठीक है। तो बाकी यार संजय के साथ एक एंडिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। अगर संजय वहाँ मारा जाता तो भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होना था, क्योंकि स्टोरी के अंदर घुस के स्टोरी देखता हूँ, एंडिंग अच्छी होगी। संजय को वार्निंग मिल गई, वो भाग आइंदा से कभी ऐसे भूत बंगले पे जाना भी नहीं। थोड़ा गाइस में शायद मेरा हाथ टच हुआ इसका। और हाँ गाइस बाकी आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा एक और चैनल है PW अनफिल्टर्ड के नाम से, वहाँ पे हम डेली रूटीन में एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो भाई वो लाजमी देखें। इसलिए इस चैनल पे लेट वीडियो आई। आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो। बाकी मिलता हूँ कल किसी नई वीडियो में किसी के साथ। बाय 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 बाय।